क्या आपका कर्मा और आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है? क्या आप इसके सॉल्व कर सकते हो? तो अगर सॉल्व आपके हाथ में है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो और कैसे सॉल्व हो सकता है ये चीज़? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने कर्मों को चेंज ज़रूर कर सकते हो, बट उसे पूरी तरह से आपके हाथ में अगर आप किसी के थ्रू कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस ले भी रहे हो, सपोज, बट वो तभी काम करेगा, तभी आपका कर्मा रिलीज होगा जब आपकी लाइफ में वो चीज़ लिखी गई है, डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी गई है कि आपका कर्मा इन्हीं के थ्रू, ये वाला कर्मा आपका जो है, आपका डीएम के साथ यूनियन है, आपका पहले कर्मा रिलीज होगा देन आपका यूनियन होगा। वो एक टाइमिंग फिक्स है, उस चीज़ का एक टाइमिंग फिक्स है, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। आप जितना मर्जी किसी से कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस ले लो, जितना टाइम वो आपका टाइमिंग नहीं आता यूनियन का, तब तक वो प्रोसेस है आपका काम नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी कर लो आप, जो मर्जी कर लो आप, इनर वर्क चाहे जितना मर्जी कर लो आप, बट वो चीज़ तभी काम आएगी जब आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी गई है। तो यही एक प्रोसेस है कर्मा रिलीजिंग का भी। हाँ, अपना कर्मा जो है आपके हाथ में होता है कि आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो इनर वर्क के थ्रू। इनर वर्क के थ्रू ऐसे कर सकते हो कि आप इनर वर्क अच्छे से करते हो ना, तो आपके अंदर अच्छी हैबिट्स आने लगती है, अच्छा आपके अंदर प्योरिटी आने लगती है, आप एक चेंज हो जाते हो और 90 डिग्री चेंज हो जाते हो फुली। तो उसके बाद जो आप आगे कर्मा करने वाले थे वो नहीं करते हो। हाँ, ये बात सच है कि आप आगे कर्मा नहीं करोगे, बट जो पास्ट में आपने किया है वो उस चीज़ को रिलीज़ करने में टाइमिंग लगता है। तो आप कर्मा रिलीजिंग जितना मर्जी कर लो, बट उसका जो बेनिफिट है आपको तभी मिलेगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो अगर डिवाइन ने आपकी लाइफ में उन्हीं के थ्रू कर्मा आपका रिलीजिंग प्रोसेस लिखा है तो वो होके रहेगा, वो भी डिवाइन टाइमिंग पे। तो आप, कई लोग कहते हैं कि हम इनर वर्क करें, हम इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत है कि हमारा तो अगर हम ओनली अपना कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस ही कर लेते हैं तो हमारा जो आधे से ज़्यादा तो हमारा इनर वर्क ऐसे ही हो जाएगा, बट नहीं होता है। देखो, जितना टाइम आप कर्मा नहीं अपना, जैसे आप इनर वर्क अच्छे से नहीं करोगे तो आप आगे भी अपना कर्मा जो है बढ़ाते चले जाओगे, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने में आगे आपको दिक्कत आएगी। तो इससे बेटर है ना, तो आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर लो। तो आप कर्मा रिलीजिंग के प्रोसेस में ज़्यादा मत पड़ो। पहले आपको सबसे पहले अपना अपना इनर वर्क अच्छे से करना है, देन आपको कर्मा रिलीजिंग एंड में आके आपको करना है। डिवाइन तब तक आपको पुश नहीं करते कर्मा रिलीजिंग के लिए कि जब तक आपको पुश नहीं किया जाता कर्मा रिलीजिंग के लिए, जब तक आप अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर लेते हो। ये रियलिटी है इस चीज़ की कि आप जब तक अपना कर्मा इनर वर्क अच्छे से नहीं करते हो, आप अपने अंदर में प्योरिटी नहीं लाते हो, और देन उसके बाद आपको पुश मिलने लगता है लास्ट में जाके कि आपको अपना ये वाली चीज़ आपकी रह गई है, जो इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो आप, सब कुछ अच्छा है, बट आपका कर्मा रिलीजिंग आपका भी बाकी होना है, तो वो एंड में आके होता है। एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि हम अपना अपनी कुंडलिनी ऐसे ही जागृत कर लेते हैं विदाउट चक्रास, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपके 7 चक्रास ओपन नहीं है, सारे चक्रास ओपन होने चाहिए कुंडलिनी को रास्ता देने के लिए। तो अगर आपके सारे चक्रास ब्लॉक है तो कुंडलिनी कैसे आपके ऊपर क्राउन तक पहुंचेगी? आप इमेजिन करिए। सबसे पहले आपको नीचे वाले चक्रास, ऊपर वाले चक्रास अपने ओपन करने पड़ेंगे, देन आपकी कुंडलिनी अराइज होगी। तो विदाउट चक्रास आप अपनी कुंडलिनी जागृत करते हो ना, तो इसके बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होने वाली है। वो ऐसा मत करना आप कभी भी।
आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए पहले, देन अपनी कुंडलिनी तो आप छोड़ ही दीदी, कुंडलिनी किसी के हाथ में नहीं है, कोई मंत्र आपका कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता। सबसे पहले आप चक्रा जब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो अपने ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है कुंडलिनी वाला, कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। कोई मंत्र से जागृत आपकी कुंडलिनी नहीं कर सकता। वो जब तक आपके 7 चक्र नहीं एक्टिवेट होंगे तब तक कुंडलिनी भी एक्टिवेट नहीं होगी। तो एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अपनी डेस्टिनी में अगर हमारा यूनियन है तो वो यूनियन होके रहता है। अगर हमारी जो डेस्टिनी में है, अगर हमारे यूनियन नहीं लिखा है, या फिर यूनियन तो होगा ही, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन तो सबका होता है, बट मैरिज होता है भाई, मैरिज थोड़े काफ़ी चांस कम होते हैं। ओके, रेयर केसेस में ज़्यादातर मैरिज का होता है ट्विन फ्लेम का। बट अगर आपकी डेस्टिनी में आप लिख के लेकर आए हो कि हाँ मैरिज डीएम की आपके साथ होनी ही है, तो आप उस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता, वो होके ही रहता है। डेस्टिनी में अगर आपके मैरिज लिखा हुआ है डीएम के साथ तो वो होता ही है। तो आप कई बार काफ़ी सारे ड्रीम्स आते हैं कि आप अपने डीएम की जैसे मैरिज देख रहे हो या कुछ एक आधे बार देख लिया तो वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरी डीएम की शादी मुझसे होगी या नहीं होगी। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, अगर डिवाइन ने प्लान किया हुआ है हर एक चीज़, अगर किसी के साथ करना है ना तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी उस चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे वो आपके हाथ में कंट्रोल से बाहर हो जाएगी चीज़ें। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना कर्म करते रहिए। अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। जो लिखी आपके लाइफ में डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ें हैं वो कोई नहीं बदल सकता, अगर आप भी नहीं बदल सकते।